ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने जो है एंकर टैग्स के बारे में पढ़ा था। एंकर टैग्स क्या होते हैं? एंकर टैग्स जो है हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक जनरेट करने के लिए। जिस हाइपर लिंक्स हम जो है अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को विद द एक्सटर्नल साइट्स और इंटरनेट साइट्स के साथ लिंक करने के लिए। अब ये जो वीडियो है इसमें हम जो है टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो है मैंने अपने एक वेब पेज बनाया था और इसके साथ अगर आप VS कोड में जाओगे तो मैंने एक फर्स्ट डॉट HTML बनाई थी और मैंने 3 HTML फाइल्स और बनाई थी। तो मैंने इस फर्स्ट HTML को इन बाकी तीनों के साथ लिंक करा था विद द हेल्प ऑफ एंकर। जैसे यहाँ पर अगर मैं हॉबीज़ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है हॉबीज़ वाला पेज खुल जाएगा। फिर मैं कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट मी वाला पेज खुल जाएगा एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। ये हमने जो है लास्ट लास्ट लेसन जो हुआ था उसमें देखा था। अब ये वाला जो लेसन है इसमें मैं आपको टेबल्स के बारे में बताऊंगा। तो फिर से मैंने जो है MDN यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो टेबल्स होता क्या है। टेबल बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। तो टेबल के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल इज अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ डाटा मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर रोज होते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये क्राइस हो गया 38 डैनिश वाली लाइन जो है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे वो रोज होता है एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है उसे हम जो है कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी रोज है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 रोज है एंड 2 कॉलम्स है पर्सन वाली एंड एज वाली। तो अगर मैं इस वाले कोड पर आऊँ एंड यहाँ पर आप देखो टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो टेबल्स को हम डिफाइन करते हैं टेबल टैग से एंड टेबल रो को हम डिफाइन करते हैं TR टैग से एंड टेबल हेडिंग को हम जो डिफाइन करते हैं TS टैग से। तो बेसिकली अगर हमें अपने पेज में कोई हेडिंग लिखनी हो, जैसे अगर मैं फिर से उसी वाले टेबल पर जाऊं ये रहा। तो यहाँ पर ये जो पर्सन एंड एज है ना ये हो गया टेबल हेडिंग्स। बाकी जो भी है उसको हम जो है टेबल डाटा बोलते हैं। तो टेबल डाटा को हम जो है TD से लिखते हैं। तो अगर मैं फिर से नीचे जाऊं एंड यहाँ पर देखो टी आर का जो मीनिंग है वो होता है टेबल रो एंड TH का जो मीनिंग है वो होता है टेबल हेडिंग। तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं अपने इस पेज पे तो मैं जो है यहाँ पर फिर से जो है लेट से मैं एक हेडिंग दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई एजुकेशन। अब मैं जो है विदाउट टेबल्स इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। तो लेट्स से 2019 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2019 में मैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल में था एंड 2021 में मैं SSLT गुजरात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चला गया। तो इसको मैं अगर सेव करूँ एंड फिर से अपने वेब पेज पे जाकर रिफ्रेश करूँ तो ये जो है एक लाइन में आ गए। तो मैं इसको जो है यहाँ पर एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ एंड फिर से सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है मेरे पास 2 रोज आ गई, एक ये 2019 वाली एंड ये एक 2021 वाली। जो फर्स्ट रो है उसका जो डाटा है वो क्या है 2019 एंड सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल। जो सेकंड रो है उसका क्या डाटा है 2021 एंड SSLT गुजरात सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बट विद द हेल्प ऑफ टेबल्स हम इस चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अभी आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हो यहाँ पर जो पैडिंग है वो भी अनप्लीसेंट है एंड इसकी जो है इंडेंटेशन भी थोड़ी ऑकवर्ड सी है। तो इस चीज़ को हम जो है और बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो अगर मैं जो है फिर से MDN वाले पर जाऊं तो यहाँ पर जो है टेबल का स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने एंड अगर इसके मैं एट्रीब्यूट्स को देखूं तो सबसे पहला है यहाँ पर अलाइन। फिर आप जो है उसका कलर चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर विद द हेल्प ऑफ बीजी कलर एट्रीब्यूट। अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो वही कि लेफ्ट राइट सेंटर में चाहिए वगैरह वगैरह। बॉर्डर आप इसका चेंज कर सकते हो। पैडिंग आप इसमें भी देख सकते हो सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर एक इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सेल पैडिंग क्या होती है एंड सेल स्पेसिंग क्या होती है। देखो जो सेल पैडिंग होती है ना वो बेसिकली
जो आपका बॉर्डर है और जो आपका सेल है उसके बीच में कितना स्पेस है उसको डिफाइन करता है, जबकि जो सेल स्पेसिंग होती है वो टू सेल्स के बीच में कितना स्पेस है उसको डिफाइन करता है। बाकी फ्रेम्स है, रूल्स है, तो इन सबको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब मैंने जो यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखा है इसको मुझे अपने टेबल्स के अंदर लिखना है। तो टेबल्स में लिखने के लिए मुझे जो है टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। एंड रोज बनाने के लिए मुझे जो है टी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टी आर लिख के एंटर कर देता हूँ। एंड टी आर के अंदर हमें जो है डाटा फिल करना है, मतलब रोज में हमें जो है डाटा चाहिए। तो हमारा डाटा क्या है वो ये है। तो मैंने यहाँ पे टी डी लिख दिया। एंड जो मेरा फर्स्ट डाटा है वो क्या है 2019। और जो मेरा दूसरा डाटा है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो डाटा है ये मेरी फर्स्ट रो का है। अब मुझे जो है दूसरी रो बनानी है, तो मैं फिर से जो है टी आर टैग का यूज़ करूँगा। एंड इसमें जो है टी डी लिख दूँगा। एंड इसमें 2021 एंड एक और डाटा बनाना है मुझे। एंड एक और टी डी लिख के जो ये वाला है इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर दूँगा। एंड इसको जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हिट सेव। एंड वापस जाके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इसका जो है आप बॉर्डर भी दे सकते हो। तो बॉर्डर देने के लिए आप जो है बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर। एंड लेट से मुझे बॉर्डर देना है 2 पिक्सल्स का, तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल लिख दिया। इसको करा सेव। एंड वापस जाके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखो कि एक बॉर्डर भी आ गया। तो अब ये थोड़ा और बेटर लग रहा है। अब अगर आपको कलर देना है तो आप कलर के लिए क्या यूज़ करते हो, बीजी कलर, जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स में बताया। तो यहीं पर जो है मैं लिख देता हूँ बीजी। एंड इसके अंदर लेट से मुझे जो है येलो देना है, तो मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये येलो भी आ गया। हम जो है टेबल्स हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस वाले टेबल पर अगर मैं देखूँ, हाँ ये रहा वो टेबल। तो यहाँ पर जो है हेडिंग दे रखी है पर्सन एंड एज। तो हेडिंग के लिए हम जो है यूज़ करते हैं टी एच। अब लेट से मुझे जो है हेडिंग देनी है, तो हेडिंग मुझे जो है सबसे पहले रो बनानी पड़ेगी एक। एंड रो के अंदर मैं जो है टी एच लिख दूंगा। टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग में मैं जो है सबसे पहले लिख देता हूँ ईयर। एंड मैं जो है एक और हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, एक और टेबल हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर स्कूल। एंड इसको मैं अगर सेव करूँ एंड वापस जाऊँ एंड मैं जो है रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे को एक हेडिंग आ गई बोल्ड में लिखी हुई। एक है ईयर एंड एक है स्कूल। ईयर के अंदर मैंने अपना डाटा डिफाइन कर दिया, ईयर वाला 2019 एंड 2021। एंड स्कूल के अंदर मैंने अपने स्कूल्स डिफाइन कर दिए। तो आप इस टेबल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। एंड आप जो है एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल भी बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब मैं जो है एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैंने जो है यहाँ पर एक वेब पेज बना रखा है। यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर एक इमेज है एंड यहाँ पर एक हेडिंग है एंड उसके नीचे मैंने कुछ कुछ पैराग्राफ लिख रखा है। बट यहाँ पर जो इमेज है एंड जो ये वाला पार्ट है ये दोनों जो है सेम लेवल पे हैं। तो ये हो रखा है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। अगर मैं इसी को अपने इस वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करके देखूँ तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो ये जो माई एजुकेशन वाला पार्ट है इन सबको मैं जो है डिलीट कर देता हूँ और ये सब भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो है इमेज इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने वेब पेज में। तो मैं यहाँ पे IMG लिख देता हूँ एंड इसका सोर्स जो है मैं ये वाला लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोटो। एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर जो है एक पिक्चर आ गई, बट ये कुछ ज़्यादा लंबी है तो मैं इसका जो है हाइट एंड विड्थ भी डिफाइन कर देता हूँ जल्दी से। हाँ तो अब ये कुछ कुछ इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, अब मुझे जो है ये जो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लिखी है इसको जो है इसके राइट में लिखना है। तो वो मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो जैसे मैं जो है अभी मैं अगर यहाँ पे H लिखूँ एंड अपना नेम लिखूँ एंड इसको सेव कर दूँ।
तो यहाँ पर देखो जो इसकी जो मैंने हेडिंग लिखी है वो अभी जो है इस इमेज की बॉटम में आ रही है, बट मुझे जो है राइट साइड में लाना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है एक टेबल बना लेता हूँ। एंड टेबल में मुझे जो है एक रो चाहिए बस, ठीक है। बट उस एक रो में मुझे जो है डाटा 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक डाटा बना देता हूँ, एक और डाटा वाली रो बना देता हूँ। एंड जो मेरा पहला वाला डाटा है इसमें मैं जो है इस इमेज को इंक्लूड करूँगा। तो मैं यहाँ से इस इमेज को कट कर देता हूँ एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ। और जो मेरा दूसरा डाटा है ये डाटा वाली रो, इसमें मुझे जो है ये हेडिंग देनी है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ एंड वापस से रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो दोनों जो है सेम लेवल पे आ गए। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रखी है तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो लेट्स से मुझे जो है ये भी इंक्लूड करना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस से अगर मैं जाऊँ तो अब मुझे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक BR टैग का यूज़ कर सकता हूँ एंड इसको पेस्ट कर सकता हूँ। एंड इसको मैं जो है P टैग के अंदर एंड इसको मैंने करा सेव। एंड मैं अगर वापस जाऊँ एंड रिफ़्रेश करूँ तो देखो ये भी आ गया यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर अपना जो है पेस्टिसाइड को अगर मैं जो है यूज़ करके देखूँ तो यहाँ पर देखो ये पेस्टिसाइड जो है एक एक्सटेंशन है जो आपको जो है गूगल वेब स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो कॉलम्स है मेरे पास, एक ये वाला कॉलम है जिसमें इमेज है एंड एक ये वाला कॉलम है जिसमें मैंने अपना नेम लिख रखा है एंड मैंने जो है एक ये पैराग्राफ लिख रखा है। बट यहाँ पर जो है रो एक ही है, उस एक रो के अंदर मेरे को एक इमेज भी मैंने दे रखी है एंड अपना नेम दे रखा है एंड अपने कॉलेज का नेम दे रखा है। देखो यहाँ पर जो है कॉलम्स 2 हैं, एक तो ये वाला बॉक्स है एंड एक ये वाला बॉक्स है, 2 कॉलम्स है। लेकिन यहाँ पर रो जो है वो एक ही है, देखो ये पूरी रो एक ही है, ठीक है। इस एक रो में मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो ये इमेज एंड एक ये दोनों, ठीक है। एंड अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो एक ये वाला कॉलम है जिसमें इमेज है एंड एक ये वाला कॉलम है जिसमें एक ये हेडिंग है एंड एक ये पैराग्राफ है। तो अभी ये जो बाकी की चीज़ें ये भी हम बनाना सीखेंगे आगे, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। को एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी जहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।